नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और इसमें मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में श्रेया तिवारी के घर पे। और अगर श्रेया के घर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिए, ये श्रेया का घर है। जी हाँ, वही श्रेया जिसकी आजमगढ़ के चिल्ड्रन कॉलेज में जो है 3 मंजिले से गिर कर के मौत हो जाती है। बताया जाता है कि वो सुसाइड करती है, लेकिन परिवार वालों का सीधा आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बाद वो जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है। तो ये वो घर है, घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप देखिए, यही वो घर है श्रेया का। और माँ बाप का सपना था कि बेटी की डोली यहाँ से निकलेगी, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि बेटी की अर्थी यहाँ से निकलती है। आरोप क्या कुछ है माँ का, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपके घर पे दिखाएंगे। तो देखिए, शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। मीडिया कर्मी जो हैं वो लगातार इस मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके, परिवार के लोगों को न्याय मिल सके। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि श्रेया जो है, और वो उसका सपना था कि वो IAS बन के देश की सेवा करना चाहती थी। हाई स्कूल में कुछ कम नंबर आए, लेकिन पूरी गारंटी के साथ उसने माँ से अपना वादा किया था कि 11th-12th में वो अच्छे नंबर लाएगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। और साथ ही वो पिता की भी मदद करना चाहती थी, फाइनेंशियल तौर पे मदद करना चाहती थी। माँ अपने बच्ची की तस्वीरें दिखाते हुए रोने लगती हैं कि क्या मेरी बेटी किसी ऐसी कोई हरकत कर सकती है जिसके चलते उसको इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएं तो आप देखिए, घर पे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग जब सुन रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई, शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मीडिया कर्मी इनकी आवाज़ को उठाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर को अरेस्ट किया है। जिसके ऊपर सादा कपड़ा मतलब चादर लपेटा हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड जानते रहते हैं कि वो दुबे जी हैं, जो उसके पास गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। ये कहते हैं, मतलब उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं है, आप जाइए स्कूल में जाइए। तो कहीं मेरी श्रेया बेटी तो नहीं। तो मैं भी रुक गई, कहीं श्रेया है क्या, अंदेशा कुछ ऐसा हाँ, हो गया। मतलब दिल से जैसे नहीं, एक घबराहट, एक माँ बाप को फीलिंग आती है ना कि नहीं, ये हो सकता है मेरी बच्ची है। जैसे क्योंकि मेरी अचानक से फोन आया था, क्योंकि हो सकता है मेरी बच्ची की आत्मा भी मुझसे चाह रही हो कि मम्मा मुझे यहीं देख लो, मुझसे बात करो, यहीं बात देख करो। लो। तो ये बोलते हैं कि मेरी बच्ची है, तो तुरंत गुस्से में होके हाइपर होके बोलता है, नहीं ये आपकी बच्ची नहीं, आप स्कूल में जाइए, आपको प्रधानाचार्य बुला रहे हैं। हम लोग सोचे चलिए ठीक वहाँ है। भी उसने संवेदना नहीं दिखाई। नहीं कोई संवेदना नहीं। एक बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा भी संवेदना नहीं रहती। सर वहाँ किसी ने नहीं दिखाई। उसने क्या, किसी ने नहीं दिखाई। फिर हम अंदर जाने लगते हैं तो हमको गेट पे फिर रोका जाता है कि आप लोग कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर चुके थे। तो वो डर भी रहे थे कहीं कोई दूसरा ना आ जाए या आप लोग ना आ जाएं, इसलिए कहे कहाँ जा रही हैं। तो हम कहें हमको प्रिंसिपल ने बुलाया है, हम अंदर जाना है। तब वो तुरंत गेट खोलते हैं, और जब मैं अंदर जाती हूँ तो वहाँ जैसे सब लोग मुझे ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कुछ हो गया हो या मैंने कुछ कर दिया हो, ऐसे देख रहे हैं। तब भी हम घबराते नहीं, हम कहते कि देखते हैं। फिर देख रहे हैं बच्चियाँ बेहोश हैं, 2-4 बच्चियाँ जिनको स्कूल की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा है। और रगड़ते हुए तो हम सोचे, ये सब देख करके मुझे भी लग रहा है क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं था। फिर मुझे लगा हो सकता है श्रेया ही मेरी बेहोश हो गई हो। तो हम पूछ रहे हैं श्रेया श्रेया श्रेया, तो वो सर कहे कि नहीं आपको यहाँ नहीं रुकना, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि 30-35 टीचर, मतलब सर, टीचर, प्यून और दाई सब इकट्ठा हैं उस ऑफिस में, और प्रिंसिपल बीच में खड़ी हैं। और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ, मेरे हस्बैंड एंट्री करते हैं, तो मुझसे पहला सवाल, वो मुझसे ये नहीं कहती कि मेरी आपकी बेटी मर गई या उसकी आंख में आंसू या नमी, कुछ नहीं थी। वो कहती कोई संवेदना नहीं। वो कहती है आपने अपनी बच्ची को मारा था, घर पे पीटा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। आप मतलब कहाँ, आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या वो मुझे इस तरीके से कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ कहीं मैंने डांटा मारा था, क्योंकि माँ बाप अक्सर डांट मार देते हैं। लेकिन जब मैंने सैटरडे 2 दिन वो छुट्टी पे थी, तो कैसे मैं डांटूँ, हमारी कोई गलती तो वो करती नहीं थी, क्योंकि अब बड़ी हो चुकी थी। हम कहे नहीं, हम डांटे मारे नहीं, आप कहानी मत बनाओ, ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। वो औरत एक बात, एक शब्द में कहती है कि आपकी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची मर गई। इतना सुनते मेरा बच्चा ये है और मैं बिलखने लगते हैं। उसके बाद भी उन लोगों की इतनी मानवता मर चुकी थी। कह रहे हैं कि हमारे प्रशासन के, मतलब हमारे परिसर में रोइए मत, आप दोनों लोग चिल्लाइए मत, क्योंकि स्कूल उस वक्त चल रहा था, बच्चे सारे बच्चे थे, क्लास चल रही थी। कह रहे हैं आप रोइए मत, चिल्लाइए मत। और हमारे हस्बैंड को मैंने कहा, गुस्से में मैंने कहा कैसा, तुरंत, क्योंकि मैंने जब वहाँ देखा प्रशासन कोई था नहीं, मैंने इसे कहा तुरंत आप पुलिस को फ़ोन करिए। पुलिस क्यों नहीं आई, या मेरी बच्ची की बॉडी कहाँ चली गई।
तो ये फ़ोन कर रहे हैं तो इनको तुरंत जो है 3-4 टीचर ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठा लेते हैं सर लोग, और मेरे बच्चे को भी कस के उसको दबा के कह रहे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, उसका मुंह दबा रहे हैं। तो वो लोग सोचे कि ये माँ डर जाएगी, ये पिता डर जाएगा और अपनी बच्ची की बॉडी लेके जाएंगे। लेकिन मैंने फिर तुरंत इनसे कहा कि आप मिलाइए। तो ये एसपी को फ़ोन लगाए, 2 बार लगाए, एसपी जी का फ़ोन नहीं उठा। फिर मुझे याद आया, एकाएक याद आया कि मेरे भैया जो इनके बड़े भाई साहब हैं वीके तिवारी, जो उसी स्कूल के दूसरे बोर्ड में यूपी बोर्ड में पढ़ाते हैं, वो वहीं बगल में हैं। हम कहे बताइए मेरी बच्ची मर गई, सब कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने उनको क्यों नहीं बुलाया। तब इनसे भी कहा आप फ़ोन लगाइए। जब ये फ़ोन लगाते हैं तो भैया भी मेरे 5 मिनट, मात्र 5 मिनट में आ जाते हैं। और वो भी जब ये सुनते हैं कि श्रेया मर गई तो वो भी रोने बिलखने लगते हैं। तो उसके बाद मुझे फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या कहा जाता है, मेरे हस्बैंड से, मुझसे नहीं कोई कहता है, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि इनको थोड़ा सब लोग सोचे कि ये बहुत कमज़ोर हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बच्ची की सांस चल रही है, जल्दी चलिए, आपको लाइफ लाइन ले जाते हैं। आपकी बच्ची को लाइफ लाइन ले गए, आप लोग भी चलिए जल्दी से। फिर उसके बाद मुझे, मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को और बड़े भाई साहब को अपनी ही गाड़ी में बैठा के, एक ड्राइवर, सिर्फ एक ड्राइवर उसमें चलाता है, वो बैठाता है और लेके जाता है। जो रास्ता स्कूल से, भाई आप लोग भी आजमगढ़ के होंगे, आपको पता होगा स्कूल से कितनी दूरी है, वो 15 मिनट या 10 मिनट में पहुंच सकते थे, वो हमें 45 मिनट 40 मिनट लगाते घुमाते रहे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम जब उतर रहे हैं कि फिर देखें, भाई माँ बाप को उम्मीद हो गई, हो सकता है कोई चमत्कार हुआ, वो सांस चल रही हो। तो हम उतरने जा रहे हैं तो हमसे फिर क्या कहा जा रहा है, ऐसा है कि लाइफ लाइन वालों ने आपको, बेटी को डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड फिर रोने लगते, फिर चिल्लाते। मैं कहती ऐसे चिल्लाइए मत, आप पहले प्रशासन को बुलाइए और ये इस बॉडी को बिना हम लोग इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे। वो बॉडी, हम अभी बैठे ही नहीं, तब तक बॉडी को इन लोगों ने गाड़ी घुमा के अपना स्कूल में लेके चले गए। फिर हमें ज़बरदस्ती कहा जाता आप लोग बैठिए, आपको स्कूल में चलिए। फिर हम सोचते हैं कि सही बात है, चले, नहीं तो क्या पता, जैसे मेरी बेटी मर गई पता नहीं है, तो हो सकता बॉडी भी न मिले। हमें इस बारे में नहीं पता था। हाँ, हमने दिया था एक मोबाइल, आज भी वो घर में है। अभी आज प्रशासन भी आई थी, मैंने दिया है मोबाइल, दिखाया मैंने कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो मोबाइल मेरी बेटी की नहीं थी, और नहीं थी क्योंकि वो इतनी कीपैड की मोबाइल वो ऐसे क्यों यूज करेगी। जब मैंने उसको न्यू दिया तो वो इस तरीके की मोबाइल यूज करेगी। हाँ, मोबाइल अच्छा मानती हूँ, मान लीजिए मोबाइल लेना कोई अपराध थोड़ी। हाँ, निकल भी गया, कोई उसने कट्टा नहीं रखा था। जिस तरीके से आजमगढ़ को हमेशा बदनाम किया जाता है ना कि आजमगढ़ के लोग तो आतंकवादी हैं, कि मान लिए कि क्यों नहीं वो उसने कट्टा रख लिया, तो बंद मोबाइल रखा था, आप मोबाइल अपने पास रख लेती। अच्छा, भी आई थी, मैं उनसे बोली मुझे कुछ नहीं जानना है सर, ये जानना है कि ऐसा क्या मेरी बेटी ने किया था और ऐसा क्या प्रिंसिपल और टीचर ने मिल के किया कि मेरी बच्ची ने इस कदम को इस तरीके से उठाया।